समर्पण चातुर्मास 2026 निमित्त पूज्य उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषीजी मसा यांचा भव्य दिव्य मंगल प्रवेश। आचार्य श्रींच्या पुण्यभूमीत भाविकांचा अपूर्व उत्साह आनंददायी। पूज्य प्रवीण ऋषीजी महाराज। जैन धर्मातील अतिशय पवित्र असा समर्पण चातुर्मासानिमित्त उपाध्याय प्रवर पूज्य प्रवीण ऋषीजी मसा यांचा रविवारी सकाळी आनंदधामच्या प्रांगणात मंगल प्रवेश झाला। विनायकनगर बोरा फार्म येथून आनंदधामकडे अत्यंत भव्य दिव्य आणि ऐतिहासिक असा मंगल प्रवेश सोहळा झाला। भाविकांच्या अलोट गर्दीत झालेल्या या मंगल प्रवेशानं चातुर्मास काळातील धर्मजागरणाचा शंख निनादला। पूज्य प्रवीण ऋषीजी महाराज यांच्या नगरमधील समर्पण चातुर्मासानं महाराष्ट्रासह देशभरातील जैन समाजाचं लक्ष वेधलं गेलं आहे। उपाध्याय श्रींच्या मंगल प्रवेशाच्या शोभायात्रेत अरहम विद्या परिवाराच्या 1008 कलशधारी महिला, आगम मंडळाच्या 1008 महिला, विविध युवक मंडळे, युवती मंडळे, महिला मंडळे, अग्रभागी जैन ध्वज घेतलेली मुलं तसंच हजारो भाविक सहभागी झाले होते। अरहम विद्या परिवाराच्या प्रशिक्षकांमार्फत चातुर्मासाच्या 4 महिन्यात आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, संस्कारवर्धक आणि व्यक्तिमत्व विकास शिबिरांची माहिती देणाऱ्या आकर्षक देखावे, भगवान महावीर आचार्य श्रींच्या प्रतिमा असलेली सजवलेली वाहने शोभायात्रेचे आकर्षण ठरली। संपूर्ण शोभायात्रा मार्गावर दुतर्फा जैन ध्वजाची झालररूपी सजावट करण्यात आली होती। प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर या मंगल प्रवेशाचा आनंद ओसंडून वाहत होता। शोभायात्रेद्वारे आनंदधाम येथे उभारण्यात आलेल्या आनंद तीर्थ संवत्सरन येथे
उपाध्यायश्रींचं आगमन झालं। यावेळी महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य कुंदन ऋषीजी मसा, पूज्य अलोक ऋषीजी मसा, पूज्य तीर्थेश ऋषीजी मसा, साध्वी पूज्य सत्यप्रभाजी मसा, साध्वी पूज्य अमित ज्योतिजी मसा आदींसह साधू साध्वीजी तसेच आमदार संग्राम जगताप, राष्ट्रीय पाठशाळेचे अध्यक्ष विद्याधर काकडे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य हर्षदा काकडे, नगरसेवक गणेश भोसले, माजी महापौर भगवान फुलसौंदर, प्रकाश भागानगरे, मर्चंट्स बँकेचे चेअरमन संजय चोपडा, समर्पण चातुर्मासाचे मुख्य लाभार्थी अहिल्यानगरचे सुपुत्र, मुंबईचे सुप्रसिद्ध उद्योगपती तसेच तिरुपती बालाजी देवस्थानचे विश्वस्त सौरभ बोरा, सौ राखी सौरभ बोरा, प्रमिलाबाई बोरा, पराग बोरा आणि बोरा परिवार, समर्पण चातुर्मास आयोजन कमिटीचे अध्यक्ष अशोक बाबू शेठ बोरा, महामंत्री आदेश चंगेडिया, कार्याध्यक्ष राजेश भंडारी, कोषाध्यक्ष विलास कटारिया, उपाध्यक्ष अनिल पोखरणा, राजकुमार बोरा, विजय गुगळे, सुरेश कांक्रिया, सचिन देसरडा, मनसुख गुंदेचा, सहसचिव अभय गांधी, अभिजित गांधी, सहकोषाध्यक्ष विनोद कटारिया, कमिटीचे सर्व सदस्य धनेश कोठारी, ईश्वर बोरा आदींसह देशभरातील जैन संघटनांचे पदाधिकारी, भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। स्वागत शोभायात्रेसाठी सकल राजस्थानी युवा मंच एवं महिला मंच, सकल राजस्थानी रायझिंग यूथ एवं युवती मंच, जय आनंद महावीर युवक मंडळ, जय आनंद फाउंडेशन, श्री बडी साजन ओसवाल युवक संघ यांनी नियोजन व्यवस्था पाहिली। आई आई पावन घड़िया देखो चातुर्मास की, आई आई पावन घड़िया देखो चातुर्मास की, ध्वजा धर्म की लहराने आई गुरुराज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुराज जी, बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी, बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुवर आज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुराज जी। प्रारंभी अशोक बाबूशेठ बोरा यांनी स्वागत करताना सांगितलं की उपाध्याय श्री जी ने 2026 का चातुर्मास जब मैं खड़ा रहा अनेक भक्तों के विनंती को मान लेकर अश्वी के दीक्षा महोत्सव में, और उनको जो विनंती रखी थी कि आचार्य जी की कर्मभूमि और प्रवर्तक जी के सानिध्य में चातुर्मास होना चाहिए आपका, और यह विनती को उनका उस वक़्त का जो भाव देखे थे वो गैवर के आए थे, और उनके पास ऐसा कोई पर्याय नहीं था कि वो चतुर्मास को ना करे, और उन्होंने वो चतुर्मास के लिए स्वीकृति दी। ये अहिल्यानगर वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है, और एक ही नारा चतुर्मास, एक ही नारा, एक ही नारा, इस चतुर्मास को लेकर जब उनकी स्वीकृति हुई तो प्रवर्तक जी के पास पहुंचा और उनसे विनंती की कि उपाध्याय जी का चतुर्मास आपके सानिध्य में हो रहा है। उन्हें बड़ी खुशी हुई। खुशी तो उनको हुई, लेकिन नगर के उपनगरों के सभी संघों के अंदर खुशी का माहौल बना, और कहने में विशेषता लगती है कि नगर के सभी उपनगरों वालों ने ये तय कर लिया था कि हम 2026 का किसी का चातुर्मास कराएंगे नहीं, और ये स्वीकृति के लिए मैं सभी
उपनगर के श्रावक संघों को बधाई देता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ और अहमदनगर श्री संघ को भी, जिसके अध्यक्ष आदरणीय अस्तिमल जी साहब है, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने भी इस चातुर्मास के लिए कोई उनकी अस्वीकृति नहीं जताई। नहीं, हमारे आमदार शंकरा भैया जगताप, कभी भी जाओ हम तुम्हारे साथ हैं, अभी हमारे साथ है और साथ रहेंगे, इसी के विश्वास पे तो हमने चातुर्मास लिया है। और चातुर्मास में जितने नगर सेवक हैं सबका पूरा सहयोग है। इस चातुर्मास के अंदर मैं धार्मिक परीक्षा बोर्ड के जो पदाधिकारी भी है, यहाँ का सेवक वर्ग है, उनको भी मुझे कभी ऐसा कहना नहीं पड़ा, मैं कोई धार्मिक परीक्षा बोर्ड का भी फिलहाल में पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन उनको जब भी हमने कोई भी बात परीक्षा बोर्ड के लिए, भक्त निवास के लिए किया तो उनका नकारात्मक कभी हमें आया नहीं। ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। साथ में ही प्रबुद्ध विचारक आदर्श श्री मरसाब का भी इसमें अंदरूनी उनकी भी हमें बहुत बड़ी उनका सहयोग रहा। से जोड़ना चाहिए। जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है तभी उसका जीवन, उसका परिवार और पूरा समाज बेहतर बनता है। मंदिरों में जाना, प्रवचन सुनना, उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में अपनाना, यह हमें जीवन में सही डायरेक्शन, क्लैरिटी और इनर पीस प्रदान करता है। इसी उद्देश्य से महाराज साहब सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रवचन और शिविर आयोजन करने वाले हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इन अवसरों का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन में आध्यात्मिक रूप को समृद्ध करें। इस चातुर्मास का नाम समर्पण चातुर्मास है। यह नाम अपने आप में अत्यंत गहरा और अर्थपूर्ण है। महाराज साहब ने अपने जीवन में जो कुछ भी ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिकता प्राप्त की है, आज वो उसे समाज को वापस देने की भावना के साथ ये चातुर्मास समर्पित कर रहे हैं और अपने गुरु परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्मभूमि चिचुंडी का विकास का कार्य भी पूरा करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक अत्यंत भावुक, गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर है। यह हमारे परिवार के लिए भी एक अत्यंत सौभाग्य और गर्व का विषय है कि मेरी माताजी प्रमिला हेमराज बोरा, इनकी बहुत इच्छा थी कि महाराज साहब का ये चातुर्मास का लाभ हमारा परिवार ले, जो आज इच्छा पूरी होने जा रही है। इस पावन चातुर्मास से जुड़ने और इसकी सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि इस चातुर्मास को भव्य, ऐतिहासिक और मेमोरेबल बनाए। हम सब मिलकर महाराज साहब को एक ऐसी यादगार चातुर्मास उपहार में दे जिसकी यादें वे जीवन भर अपने हृदय में संभाल कर रखें। अंत में चातुर्मास कमेटी, मेरे मित्र परिवार, सभी मित्रों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने निरंतर समर्थन दिया, मेरा उत्साह बढ़ाया और इस भावपूर्ण आयोजन को जिम्मेदारी संभाल ली। और मेरे न होते हुए भी यहाँ पे दिन रात जुटकर चातुर्मास कमेटी ने और सारे मेरे मित्रों ने यह चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए प्रयास किया और आगे भी 4 महीने पूरा प्रयास कर रही है। मैं अहिल्यानगर के सभी भक्तगणों को हृदयपूर्वक अपील करता हूँ कि आप सभी अपना समय, प्रयास और सहयोग देकर इस आयोजन को सफल बनाएं और हमारा साथ दें। आइए सब मिलकर अपने तन मन से इस समर्पण चातुर्मास को एक यादगार चातुर्मास बनाएं, अच्छा चातुर्मास बनाएं जो न केवल अहिल्यानगर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श प्रेरणादायी चातुर्मास बने। जय जिनेंद्र। आमदार संग्राम जगताप म्हणाले की आज सामाजिक क्षेत्रामध्ये, राजकीय क्षेत्रामध्ये प्रवास करत असताना, शिक्षण क्षेत्रामध्ये प्रवास करत असताना ती कुठंतरी तुम्ही अध्यात्माशी देखील तितकेच जोडलेले आहे। वकील क्षेत्रामध्ये ॲडव्होकेट सुभाष काकडे साहेब असतील, राजकीय क्षेत्रामध्ये तुमच्या सौभाग्यवती हर्षदाताई काकडे असतील, जिल्हा परिषदमध्ये त्यांनी नेतृत्व केलं आणि तुम्ही देखील या सगळ्यामध्ये काम करत असताना अध्यात्माशी आणि धर्माशी विचार हे आपले सातत्याने जोडलेले आहेत आणि त्याचं उदाहरण देखील तुम्ही परमपूज्य आचार्य आनंद ऋषी महासाहेबांच्या जो नावाचा उल्लेख केला की त्यांच्याशी तुम्ही जोडले गेला होता, त्यांनी तुम्हाला एक पुस्तक दिलेलं होतं आणि ते तुम्ही आजही समवून तशाच आठवणी आज आमच्या आनंद ऋषी महासाहेबांचे देखील आहे की आमच्या आजोबांशी त्यांचे एक वेगळं म्हणजे आशीर्वादाचं एक नातं जोडलं गेलं होतं। आमच्या देखील ज्यावेळी जसं महासाहेबांना मागायचं सांगितलं, अनेक कार्यक्रमाने आम्ही सांगत होतो की ज्यावेळी आमच्या मूळ गावी ज्यावेळेस घर बांधलं
आणि मारसाब तिथून चाललेले होते, पण ते मुक्कामाला त्या घरी थांबले. ते घर नवीन होतं, पण आमच्या आजोबांनी निर्णय घेतला दुसऱ्या दिवशी ते गेल्यानंतर की आता वास्तुशांती करायची नाही, की मारसाब राहिले की आपल्या घराची वास्तुशांती झाली आहे. आणि त्यावेळेसपासून मग तो विचार आमच्या वडिलांपर्यंत आला. आणि आज कुठेतरी तुमच्या सर्वांच्या सानिध्यामध्ये राहत असताना पण ऋषी मारसाहेबांसारखे, आलोक ऋषी मारसाहेबांसारखे सगळे लोकांच्या सानिध्यात जोडल्यामुळं अध्यात्म, धर्म आणि संस्कार ही एक चांगल्या विचाराची देवण तुमच्याकडनं सातत्याने मिळते. आणि म्हणून कुठेतरी हा प्रवास असाच हा जसं वर्षानुवर्ष चालत आला तसं पुढं वर्षानुवर्ष चालला पाहिजे. आणि म्हणून त्याच्याकरता हे सगळं काम पुढं घेऊन जाण्याकरता सगळ्यांनी एकत्र राहणं, एकरूप राहणं हे महत्त्वाचं असतं. आणि त्याच्याकरता पुढाकार घेतला. मागच्या काही वर्ष जुळलं नाही बाबूशेठ, पण तुम्ही या वर्षी जुळून आणलं, कमिटी तयार केली, कमिटी तयार करून सर्वांना मारसाहेबांपर्यंत नेलं, त्यांना विनंती केली की आयजनकरला संधी द्या. आणि त्याच्यातल्या कमिटीमध्ये तुम्ही असाल, मग अध्यक्ष म्हणून तुम्ही असाल, कार्याध्यक्ष म्हणून रावशेठ असतील, अनिल शेठ असतील, आदेश भाऊ असतील, त्याचप्रकारे विलास शेठ काटरे असतील, सचिनजी देसाळ असतील, अभिजितजी गांधी असतील, अजयजी गांधी असतील, विजयजी उभे असतील, त्याचप्रमाणे मनसुखलालजी गुंदेचे असतील. हे सर्वच या कमिटीमध्ये आहेत. आणि कमिटीचं काम पुढे जात असताना आज महत्त्वाचं योगदान कुणी दिलं असेल की याचे मूळ अहिल्यानगरला आहे. म्हणजे याचं मराठीमध्ये म्हणे आमचे बागानगर साहेब सांगत असतात नेहमी की घार उडती आकाशी, म्हणजे घार ही आकाशी उडत असतात पण तिचं लक्ष नेहमी पिल्लापाशी असतं. म्हणजे घार उडती आकाशी पण तिचं लक्ष पिल्लापाशी. तसं आता ही आपल्या अहिल्यानगरमध्ये घार उडाली, ती पुण्यात गेली, पुण्यातून मुंबई दिशेने गेली आणि आता मुंबईतून ती देशामध्ये वेगवेगळ्या राज्यामध्ये कारभार करते, पण तिचं लक्ष नेहमी कुठे अहिल्यानगरमध्ये. तसं ही घार कुठली नसून हे सौरभ भाऊ बोरा की ज्यांनी हे सगळं योग आज या ठिकाणी घडून आणला आणि ज्यांनी मोठं योगदान दिलं, त्यांचेही मी या ठिकाणी अहिल्यानगरमध्ये कार्यकर्ता म्हणून आभार व्यक्त करतो. आणि आज हा फक्त मारसाहेब चातुर्मास, हे जरी चातुर्मास जरी असला पण फक्त याला चातुर्मास म्हणून बघून चालणार. हे काय तर ही 4 महिन्यात चालणारी एक वेगळी चातुर्मासची जी परंपरा आहे. तर याच्यातल्या वेगवेगळे संस्कार शिबिर असतील, छोटे मोठे शिबिर असतील, याच्यातनं लहान मुलं असतील, वयोवृद्ध लोक असतील, हे प्रत्येकाकरता अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि या भारत देशामध्ये आपण पाहतो की वेगवेगळ्या विचारधाराचे लोक, पण हा भारत देश सातत्याने ताठ मानाने उभा राहिला. किती जरी संकट आले तरी इथली कधीही कुणी व्यवस्था हलू शकत. याचं कारण एक आहे की याच्यामध्ये हे धर्माच्या विचाराने उभा राहिलेला भारत देश आहे. आणि धर्म काय देत असतो, तो संस्कार देत असतो. म्हणून ह्या चातुर्मासच्या माध्यमातून आपण कुठलाही व्यक्ती कुठे जरी किती पैसे कमवत असला पण आपल्याला संस्कार मिळू शकतात. ते संस्कार कुठं मिळणार आहे तर याच धर्ममंडपामध्ये आपल्याला संस्कार मिळणार आहे. म्हणून जो जो व्यक्ती आपापल्या क्षेत्रामध्ये किती जरी प्रगती करत असला तर ह्या धर्ममंडपामध्ये जर तो आला, 4 महिने त्यांनी आपलं जर योगदान दिलं, तर मला वाटत नाही भविष्यामध्ये त्याला कुठल्याही प्रकारचं अडचण आव्हान आलं तर तो हलल डगमगल, तो तितक्याच ताट माने जसा भारत देश उभा राहिला तर तो तितक्या ताट मानेने आपलं कुटुंब घेऊन, प्रपंच घेऊन तो आपला उभा राहील. पूज्य प्रवीण ऋषीजी महाराज यांनी आपल्या मनोगतात सांगितलं की सार्थक संघ, समाज और परिवार को दे सके। ये केदारनाथ समर्पण चतुर्मास सहित जिन्होंने इस तरह नजारा खड़ा किया, लंबे गजब, गुरुदेव की कृपा कि राजेश भंडारी ने कहा कि मुझे गौतम प्रसादी लेनी है। जिस दिन से चौमासा नहीं हुआ तब से उसका आग्रह, लेकिन ये बोरा है ना, बोरा, इन बोरा को बोरा चलो कोई दिखता ही नहीं। और सौरभ बोरा ने कहा कि गौतम प्रसादी पंडाल, जन्मोत्सव, पारणोत्सव, गिफ्ट, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। मेरे ध्यान में आया, पहली बार जब गुरुदेव की जन्मभूमि पर मिला, मेरे ध्यान में आया कि इसको सीएमएन, डिप्यूटी सीएमएन, बाकी लोग क्यों इसको चाहते हैं। ये सीधी सीधी बात करता है, बीच में गली छोड़ता ही नहीं।
फिर ये कारवां बढ़ता गया। ना तो मुझे लगता है कि जिस समय आशी में चुमासा की घोषणा करी, ना तो मैंने सोचा था कि ये नजरा होगा, न बाबू सेठ ने सोचा होगा कि ये नजरा होगा। और गुरुदेव के नजारे भी हम सोच सके तो गुरुदेव के नजारे ही नहीं, अपनी सोच के परे जिनका सच होता है उसको गुरु कृपा कहते हैं। जो हम सोच सके वो भाग्य है, अपनी सोच के अनुसार हो जाए, अपने पुरुषार्थ से हो जाए, जो हमने किया उसका परिश्रम का मूल्य मिल जाए, उसको पुरुषार्थ कहेंगे, भाग्य कहेंगे। भाग्य और पुरुषार्थ के आगे जाकर के जब कोई मिलता है उसको गुरु कृपा कहते हैं। और ये तेरा कर्णहर्ष। मंगल प्रवेशापूर्वी बोरा फार्म येथे उपाध्याय श्रीजींच्या सानिध्यात भव्य सहजोडे भक्तामर अनुष्ठान झालं। यात तब्बल 3000 जोड्या सहभागी झाल्या होत्या। मीडिया डेली न्यूज, अहिल्यानगर।